नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। खुशनुमा आबो हवा की पहचान रखने वाले शिक्षा के तौर पर उत्तराखंड की देश दुनिया में एक खास पहचान है। कहते हैं कि पांडव काल में गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को शिक्षा और शस्त्र शिक्षा के लिए दून की धरती को ही चुना था। तब से माना जा रहा है कि जल रही शिक्षा की यह अखंड लौ आज भी चमत्कार है और देहरादून एजुकेशन हब की बुलंद इमारत बनकर उभरा है। लेकिन शिक्षा के सौदागरों ने उत्तराखंड के माथे पर पेपर लीक की मुहर लगा दी। विभाग के भीतर बैठे जयचंद चंद पैसों की खातिर बच्चों का भविष्य बेच देते हैं। भारत 24 आज पेपर लीक के माफियाओं का काला चिट्ठा खोल रहा है। इस रिपोर्ट में देवभूमि के डकैत, छात्रों का फ्यूचर रहे बेच, भविष्य के सौदागर, लूट रहे छात्रों का पेपर। उत्तराखंड में परीक्षाएं बनी खेल। यूके SSSC के बाद यूके PSC भी फेल। माफियाओं के अड्डे बने कोचिंग सेंटर। कोचिंग में बेचा जा रहा भविष्य का पेपर। वर्षों का इंतजार, छात्रों के हिस्से में अंधकार। उत्तराखंड में छात्रों का डर। फ्यूचर किलर। तो देखिए, दून के स्कूल कॉलेजों से निकली शिक्षा की रोशन मशालें विश्व पटल पर रोशनी बिखेर रही हैं। उत्तराखंड के तालीमी मरकजों से निकली हस्तियां दुनिया में ज्ञान के दीपक को जला रही हैं। लेकिन देवभूमि में शिक्षा के दलालों ने स्कूलों की पढ़ाई लिखाई को व्यापार बनाकर बाजार में रख दिया और बच्चों के भविष्य को तराजू की बांट के मोल बेच दिया। देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों, सुनो सुनो, शिक्षा के सौदागरों का ऐलान। मिट्टी में मिला देंगे माफिया आपके अरमान। नहीं सुनेंगे हुक्मरान, क्योंकि पेपर लीक में हाथ काले करके बैठे हैं उत्तराखंड के अफसरान। इन 4 तस्वीरों को देखिए। संजीव चतुर्वेदी, राजपाल, रामकुमार और संजीव कुमार, इन 4 लोगों ने बच्चों के भविष्य का सौदा किया है। इन 4 लोगों ने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है। इन 4 लोगों ने बच्चों के सपनों को चकनाचूर किया है। इन 4 लोगों ने ही बच्चों की आशाओं की बोली लगाई है। उनके भविष्य की एक एक पल का सौदा किया है। इन 4 सौदागरों का जब आप गुनाह सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे, क्योंकि इन 4 लोगों ने ऐसा पाप किया है जिसके हिसाब में इनके हिस्से में भले ही सजा आए, लेकिन बच्चों की जिंदगी का हिसाब कायनात की कोई कलम नहीं कर सकती। आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इन 4 लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है? आखिर इन 4 लोगों ने कैसे लाखों भविष्य को बेच डाला है? उत्तराखंड के स्कूलों पर सन्नाटा लिखने वाले इन 4 लोगों ने ऐसा गुनाह किया है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। आरोपी नंबर 1 संजीव चतुर्वेदी, आरोपी नंबर 2 राजपाल,
आरोपी नंबर 3 राजकुमार, आरोपी नंबर 4 संजीव कुमार, आरोपी नंबर 5 सोनू कुमार। ये वो 5 चेहरे हैं जिन्होंने लाखों छात्रों के सपनों पर काली स्याही फेंकी है। इन्होंने लाखों छात्रों के माथे पर नाउम्मीदी लिखी है। पेपर के इन्हीं सौदागरों ने छात्रों के भविष्य का कत्ल किया है। इन्हीं दलालों ने छात्रों के भविष्य को अंधकार के दलदल में धकेल दिया है। पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है, क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और कुछ फैसले आज हम लेने वाले थे। युवाओं की आंखों में नौकरी का सपना डालकर दूसरी बार सूबे की सत्ता पर विराजमान हुए पुष्कर सिंह धामी की सरकार में युवाओं के साथ ऐसा धोखा हुआ है जिसे वो जिंदगी के किसी भी हिस्से में नहीं भूल सकते हैं। उम्मीदों के अरमान पर जिंदगी को बुलंद परवाज लिखने निकले छात्रों को इस बात का इल्म नहीं था। जिस परीक्षा की तैयारी उन्होंने रातों की नींद कुर्बान करके की है, जिस परीक्षा की तैयारी में उन्होंने दिन का सूरज नहीं देखा, रात का चांद नहीं देखा, खुली आंखों ने सरकारी नौकरी का सपना देखा था, लेकिन धामी की सरकार में लाचार शिक्षा व्यवस्था के भीतर बैठे दलालों ने छात्रों को नाउम्मीदी की ढलान से धक्का दे दिया। नहीं होती है तब तक कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहिए। जैसे 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड है, इतनी जल्दी क्या पड़ी हुई है। अगर अभी जो है अभी 4 या 5 दिन पहले पटवारी का पेपर लीक हुआ है तो इतने 2 दिन में कल SIT ने जो है वो क्लीन चिट दे दी। पहली बात तो यह है कि जब STF इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो SIT बनाने की क्या ज़रूरत थी। अगर बना दी थी तो उसमें STF के अधिकारी क्यों नहीं रखे गए। सब पहला पॉइंट तो हमारा यह है। और दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है एग्ज़ाम को लेकर। अगर हमने 6 साल अगर हमने वेट करा है तो हम 2 महीने और भी वेट करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर फेयरली ये कंपटीशन नहीं होगा, अगर फेयरली ये एग्ज़ाम नहीं होगा और कोई जो है जिनके पास पैसे हैं उन्हीं का सिलेक्शन करना है तो फिर इस एग्ज़ाम का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। UKPSC को भर्ती देने के बाद हमें ये लगा था कि ये निष्पक्ष तरीके से जो है अपनी सारी भर्तियां कराएगी, लेकिन पटवारी का पेपर लीक हुआ और अब जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था वो भी एक तरह से संदेह के घेरे में है और जो हमारे पास तथ्य मिले हैं हमको वो भी हम जल्दी जो है पुलिस को देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उत्तराखंड PCS ने ये भर्ती STF के द्वारा जो है जांच कराई जा रही थी, लेकिन अचानक से बीच में इन्होंने जो है SIT को ये जांच सौंप दी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल करता है। सरकार की मंशा पर यह सवाल उठता है कि आखिरकार आपने जो है SIT को क्यों ये जांच सौंपी जबकि STF अपना काम बेहतर कर रही थी। तारीख 8 जनवरी, दिन रविवार, वारदात पटवारी लेखपाल भर्ती पेपर लीक, जगह उत्तराखंड। नए साल में नई उम्मीदों को लेकर छात्र अपने भविष्य की परीक्षा देने घर से निकले थे। सालों के इंतजार के बाद परीक्षा आई थी। नए साल पर नए बुलंदी की नई परवाज लिखने छात्र परीक्षा देने सुबह से ही केंद्र पर पहुंच चुके थे। हाथों में कलम, उज्जवल भविष्य की पटकथा लिखने को बेताब थी। लेकिन परीक्षा देने के बाद खबर मिली, उनकी मेहनत, उनके भविष्य को शिक्षा के सौदागरों ने चंद कागज के टुकड़ों के लालच में बेच दिया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा कराई। लेखपाल के 536 पदों के लिए हुई परीक्षा में 1,58,210 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 1,14,071 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। पेपर लीक की खबर के बाद उत्तराखंड से लेकर देश भर में हड़कंप मच गया। छात्र सड़क पर उतर आए। सूबे भर में छात्र हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। पेपर लीक होने के बाद सरकार ने एक्शन लिया और
गिरफ्तारियां होने लगी। जो यूकेपीएससी है उनका जो ऑफिस है जो है वो कनकल पुलिस क्षेत्र हरिद्वार के है। सारे डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट वहीं पे है और जो एसटीएफ के जो हमारे जो बंदे हैं उस पे अटैच्ड है। उनके साथ अभी वो टीम एसआईटी में और एसआईटी के नेतृत्व जो एसएसपी हरिद्वार है वो खुद ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है इस मैटर में, वो देख रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से चलेगी, इस पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम पब्लिक जनरल हमारी जो लोग हैं पब्लिक से भी मैं अपील करना चाहूँगा, किसी के पास भी ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन हो पक्की हो, ये नहीं है कि ऐसे फॉल्स एलिगेशन कंप्लेंट ना करें। आप किसी के पास भी सबूत ऐसा पक्की है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं एसआईटी और एसटीएफ या हमारा पुलिस किसी। पटवारी लेखपाल भर्ती पेपर लीक में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। पेपर लीक मामले में स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ परीक्षा से संबंधित हर जरूरी सूचना को गंभीरता से लेकर मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि पूरे मामले में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के आला अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। इस पूरे मामले में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस धामी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पेपर लीक को लेकर मौन धरना प्रदर्शन किया और सिस्टम में बड़ी खराबी होने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी का निर्णय है और मैंने उसमें अपनी तरफ से जो है मौन उपवास जोड़ा है। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य का हमारा एक चमकता हुआ मुकुट है, सितारा है। और जिस तरीके की घटना वहाँ हुई है वो एक सामान्य स्थिति नहीं है कि एक परीक्षा की लीकेज हुई है। इससे लगता है कि सिस्टम के अंदर कुछ गंभीर गड़बड़ियां हैं अंदर। और ये तो एक पहलू केवल सामने आया है और छोटा पहलू सामने आया है। इसमें कुछ बड़ी गड़बड़ें हैं और एक गड़बड़ मुझको ये भी लगती है कि यहाँ के लड़के लड़कियों की हक तलबी का भी प्रयास हो रहा है। बात पेपर लीक या सियासत की नहीं है, सवाल यह है कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ है। आगे हम आपको पेपर लीक के उस मास्टरमाइंड से मिलवाएंगे जिसकी निगरानी में पेपर रखा गया था और कैसे किस तरह उसने पेपर लीक किया। मयंक राय, भारत 24, देहरादून। तो देखिए, उत्तराखंड में पेपर हुए लीक के मामले की अगर आप कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको पुरानी कहावत याद आ जाएगी, दूध की रखवाली बिल्ली को दी गई। जी हाँ, जिसके हाथ में पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उसी ने ही चंद पैसों की खातिर युवाओं का भविष्य जो है वो बेच दिया। उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता है। सवाल यह है कि आखिर परीक्षा लीक होने वाले गैंग में कौन कौन है, क्योंकि आयोग बैठे ही एक अधिकारी ने पैसे की लालच में पेपर को बेच दिया। पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी। संजीव चतुर्वेदी ये वो शख्स है जिसने युवाओं के भविष्य को बेचा है, जिसने युवाओं के सपनों का सौदा किया है। संजीव चतुर्वेदी लोक सेवा आयोग का अनुभाग अधिकारी है और इसी की निगरानी में पेपर रखा गया था। लेकिन पैसों की लालच में लोक सेवा आयोग का अनुभाग के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने अपना ईमान बेच दिया। अब सवाल यह है कि आखिर एसटीएफ के पास पेपर लीक की खबर कैसे पहुंची? आखिर कैसे इतनी सुरक्षा के बीच पेपर लीक हो गया? आखिर विभाग के अधिकारी ने कैसे गुपचुप तरीके से पेपर लीक किया? 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा आयोजित हुई। 10 जनवरी को एसटीएफ को पेपर लीक की गोपनीय शिकायत मिली। 11 जनवरी की रात एसटीएफ लक्सर में आरोपी राजपाल को हिरासत में लेती है। 12 जनवरी को आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 जनवरी को संजीव चतुर्वेदी ने आयोग से सवालों वाले पेपर को चुराया था।
राज्य लोक सेवा आयोग के अति गोपन अनुभाग 3 में अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की बेटी हरिद्वार के एक कॉलेज में पढ़ती है। इस कॉलेज में दूसरा आरोपी राजपाल पढ़ाता था। कॉलेज आने जाने के दौरान संजीव चतुर्वेदी की पहचान राजपाल से हुई और यहां से धीरे धीरे पेपर लीक का प्लान बना। दरअसल राज्य लोक सेवा आयोग के अति गोपन विभाग में तैनात संजीव चतुर्वेदी के पास पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। एसटीएफ के मुताबिक प्रश्न पत्रों के सभी सेट उसी की अभिरक्षा में रखे गए थे। 8 जनवरी को परीक्षा थी। इससे पहले 5 जनवरी को ही उसने पेपर की फोटो खींचकर अपनी पत्नी रितु को उपलब्ध करा दिया था। इसके बाद संजीव चतुर्वेदी की पत्नी रितु ने राजपाल और राजकुमार से 25 लाख रुपए लेकर उन्हें पेपर दे दिया। राजपाल ने अपने दूसरे लोगों के साथ मिलकर अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया और उत्तर प्रदेश के बिहारीगढ़ स्थित माया अरुण रिजॉर्ट और गुरुग्राम सेठपुर लक्सर हरिद्वार के अलावा दूसरे स्थानों में 35 अभ्यर्थियों को पेपर हल कराया गया। पूछताछ में लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी का नाम आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पत्नी समेत गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ ने जब इस मामले की गहन जांच की तो एसटीएफ भी हैरान रह गए, क्योंकि आरोपियों ने पेपर को लाखों रुपए में बेचा था। एसटीएफ आरोपियों से प्रश्न पत्रों के अलावा 41,50,000 रुपए बरामद कर चुकी है। अकेले पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी के पास से प्रश्न पत्र की कॉपियां और 22,50,000 रुपयों की बरामदगी हुई। राजपाल से 10 लाख रुपए, पेपर के प्रश्नों की कॉपी संजीव से 8 लाख रुपए, अभ्यर्थियों के दस्तावेज, चेक, प्रश्नों की कॉपी और राजकुमार से 1 लाख रुपए परीक्षा के प्रश्नों की कॉपी बरामद हुई। राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को सस्पेंड कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर संजीव चतुर्वेदी ने कितने रुपए में पेपर बेचा, किस अभ्यर्थी से कितने लाख रुपए वसूले गए। लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने पत्नी रितु के साथ मिलकर पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा के 380 सवाल बेच दिए। एसआईटी की पूछताछ में अभ्यर्थियों ने बताया आरोपियों ने अलग अलग कीमत पर पेपर बेचा है। एक अभ्यर्थी से 8 लाख रुपए, दूसरे अभ्यर्थी से 12 लाख रुपए, तीसरे अभ्यर्थी से 14 लाख और चौथे अभ्यर्थी से 18 लाख रुपए वसूल किए गए। परीक्षा रद्द होने के बाद अब पटवारी लेखपाल भर्ती 12 फरवरी को होगी। हालांकि दावा इस बार भी किया जा रहा है कि परीक्षा बेहद सुरक्षा के बीच होगी, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। उत्तराखंड में पेपर लीक की कहानी पुरानी है। भर्ती में खेल का पहला मामला 2002-2003 में ही सामने आया था, जब नारायण दत्त तिवारी के सीएम रहते पटवारी परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। तब से ये सिलसिला जारी है। पिछले साल ही यूके SSSC का पेपर लीक हुआ था। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा बीते साल 916 पदों पर स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा करवाई गई थी, जिसका पेपर प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हो गया था। जांच में पता लगा कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह सरकार में ठीक ठाक रसूख रखने वाला हाकम सिंह निकला। दरअसल यूके SSSC की ओर से करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षा का पेपर राजेश चौहान के प्रिंटिंग प्रेस RMS टेक्नो सॉल्यूशंस लिमिटेड में छपते थे। उसकी सूचना केंद्रपाल को मिलती थी। केंद्रपाल पेपर लीक करने के लिए प्रिंटिंग प्रेस के मालिक राजेश चौहान से सौदा तय करता था और मोटी रकम लेने के बाद राजेश चौहान पेपर केंद्रपाल को बेच देता था। केंद्रपाल के पास से पेपर हाकम सिंह रावत के पास आया और फिर उसके बाद दलाल हर अभ्यर्थी से पेपर के लिए 10 से 15 लाख रुपए लेकर बेच देते थे। इस पूरे मामले में अब तक 42 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन 25 से ज्यादा आरोपी आराम से बेल पाकर बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, अब ये सरकार को विचार करना है, आज की सरकार को विचार करना है कि किस तरीके से करेक्टिव स्टेप उठाए जाए, और यदि करेक्टिव स्टेप उठाने के लिए पक्ष विपक्ष को बैठ करके भी बातचीत करनी है तो बैठ करके बातचीत करें, क्योंकि अब ये सामान्य घटना नहीं रह गई। अब केवल हाकम सिंह का हाकम कौन तक ही ये सीमित नहीं है। अब तो लगता है हाकम सिंह की जड़ें भी बहुत गहरी हैं। तो ये सब चीज़ें जो है विचारणीय हैं। पंथनगर जैसी संस्था के अंदर जब इतनी गहरी
बदबू फैल गई है, तो फिर लोक सेवा आयोग, अब ये कुछ संस्थाएं जिनको हम दूर से देख करके प्रणाम करते थे, अब तो मन कांप जाना। लगातार पेपर लीक होने से चारों तरफ फजीहत झेल रही धामी सरकार ने नकल कानून में संशोधन कर इसे और कड़ा बनाने का दावा किया है। नकल कराने वालों पर आजीवन कारावास की सजा के साथ गैंगस्टर एक्ट लगाने की बात कही गई है। उसी पे चर्चा हुआ और उसको और सख्त करने का आज कैबिनेट ने निर्देश दिया है, जिसमें कि उम्र कैद, जो कि गैंग बन गए हैं जो ये काम कराते हैं, उनके सदस्यों को उम्र कैद की सजा प्रस्तावित की जाएगी और जो इससे अपनी आमदनी करते हैं, जहां परिसंपत्ति अर्जित करते हैं, वो सभी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी शासन द्वारा। ये 2 प्राविधान मुख्यतः होंगे, बाकी डिटेल जब एक्ट अगली कैबिनेट में आ जाएगा 15 दिन में आपको। यूके SSSC का मामला चल ही रहा है कि विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों का मामला भी धामी कार्यकाल में ही खड़ा हो गया। सीएम धामी का दामन भी दागदार हुआ। सीएम धामी के बेहद करीबियों को विधानसभा में सेट करने के आरोप लगे। विधानसभा अध्यक्ष के कड़े तेवर के बाद भर्ती पाने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन भर्तियों में घोटाले का खेल यही नहीं रुका। अब भर्ती घोटाले की एक और खबर सामने आ रही है। दरअसल पुलिस विभाग में दारोगा भर्ती में बड़े पैमाने पर लेन देन कर कुछ अभ्यर्थियों के दारोगा बनने की पुष्टि विजिलेंस जांच में हुई है। 2015 में भर्ती हुए दारोगा में से 20 दारोगा संदिग्ध पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी 20 दारोगा को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। मतलब उत्तराखंड में भर्ती घोटाला आज से नहीं, बहुत पहले से खेला जा रहा है और सरकारें इसे रोकने में नाकाम साबित हो रही हैं। विजिलेंस अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो सारा चीज को देखेंगे। उनकी इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट, जो भी फैक्ट सामने आएगा, वो फिर हमारे सामने आने के बाद अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी, जैसे कोई बात हो। उत्तराखंड में भर्तियां और उसमें होने वाला खेल आज भी जारी है। दावे खूब किए गए और वादे भी, लेकिन ना तो खेल रुक पाया और ना ही प्रदेश के युवाओं की तकलीफों का कोई हल निकला। ऐसे में युवाओं के माथे पर हिस्से में सिर्फ मायूसी ही आ रही है। मयंक राय, भारत 24, देहरादून।